हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी के मैथ का 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या है याद रखना, लेक्चर नंबर 2। चैप्टर क्या पढ़ रहे थे भैया? समानांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोले तो एपी। ठीक ना। पिछली क्लास में हम समांतर श्रेणी का पहचान कैसे किया जाता हम ये भी कर लिए थे। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर लिखे 7, 11, 15 डॉट 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 ऐसे करके। तो ये क्या है समान। अच्छा एक और लिख देते हैं 19। क्या लिख देते हैं 19। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, बोले थे कि ये पूछेगा क्वेश्चन कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो तुमको देखकर निकालना। हालांकि रूट के अंदर में भी रहेगा, जो कि कल की क्लास में हम किए थे। और यहाँ से पूछेगा ए का वैल्यू तो हो जाएगा तुम्हारा 7 और डी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 4। डी का वैल्यू याद रखना A2 माइनस A1, जहाँ A3 माइनस A2। मतलब अगला वाला पद को पिछला से क्या करना, घटाने के बाद जो आएगा वो तुम्हारा जाएगा डिफरेंशिएशन। मतलब डी, यानी कि डी को बोलते हैं सर्वांतर पद। क्या बोलते हैं? सर्वांतर, सॉरी सर्वांतर नहीं लिखना है रे, सर्वांतर नहीं सर्वांतर, सर्वांतर पद। क्लियर। और ए को बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं पहला पद। ठीक है। और उसके बाद यदि हो सकता तुमको दे दिया जाए ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू मान लो 2, तो बोलेगा समांतर श्रेणी निकाले, तो निकाल देगा ना। कल की क्लास में हम दिए बताए भी थे समांतर श्रेणी निकालें। और न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ हिसाब भी दिए थे तुम सबको कि भैया घर से बनाकर लाना। तो ये सब हम पिछली क्लास में कंप्लीटली कर चुके हैं और यही था लास्ट शायद। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम अपने असली चीज में। जैसे कि हिसाब अब कैसे कैसे, अब जो हो गया यहाँ से हम क्या किए, समांतर श्रेणी का पहचान, ए डी का मान निकालना, और ए डी रहेगा तो समांतर श्रेणी का मान भी निकालना हम सीख चुके हैं। अब तुमको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। अब बोला जाएगा भैया यहाँ पे लिखा हुआ 7, यहाँ पे लिखा हुआ 11, यहाँ पे 15, यहाँ पे 19, डॉट 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 डॉट। बताओ 19वें स्थान पे क्या होगा, 19वां पद क्या होगा, क्या होगा। मतलब इसी तरह से लिखते जाओ, पहला पर है 7, दूसरा पर है 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह लिखने जाओ तो 19वें स्थान पे क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, आराम से 4 4 4 4 बढ़ाते हुए लिखोगे, तो 19वें स्थान पर देखोगे क्या होगा। लेकिन ये तरीका से हमेशा निकाला नहीं जाता है भैया। एक तुमको हम देंगे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला कहते हैं तुम्हारा सब काम हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है सर? ये फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को अच्छे से क्या कर लो, याद कर लो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब इसको अगर देखे, जैसे अभी तुम क्या पढ़े छोटू कि पिछली क्लास तुम सबको याद है कि नहीं। ए का मान 3, डी का मान लो 4, तो फिर बोलेंगे 4 पद निकालने के, निकाल लोगे ना। तो 3, 7, 11, 15, 19, यही ना है? लेकिन हम ऐसे नहीं दिए हैं, हम क्या बोले हैं, समांतर श्रेणी दे दिए भैया 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह लिख ले जाओ 19वां स्थान पे क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6वां, 7वां, 19वां पद क्या होगा, यानी कि 19वें के स्थान पे जो था 19वां पद क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो भैया तुम लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले के जरिए तुमको क्या बोले थे पिछली क्लास में कि भैया इससे करके बनाओगे, हो सकता 19 है तो आराम से थोड़ा सा 5 मिनट में बना लोगे। हो अब यहाँ पर हो सकता हम दे दे 81वां स्थान पे क्या होगा, तो तुम 81 तक लिखते जाओगे। आंसर है नहीं भैया। कोई तो ऐसा तरीका है, कोई तो ऐसा फॉर्मूला ऐसा चीज जिससे हम क्या करें, इसको निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भैया तुम्हारा ये है कि भैया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर याद रखना, जहां पर ए क्या है तो सबको पता है पहला पद, पहला। डी क्या है, यहाँ पे डी देखो, डी है सर्वांतर, सर्वांतर। अच्छा ये ए एन और एन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि पहले ऐसे नहीं लिखना चाहिए था,
हमें एक तरफा से लिखना चाहिए, जहां an को लिखते हैं, बोलते हैं हम सब अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। और n को बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। अच्छा, a को बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला। d को बोलते हैं सर्वांतर पद, सर्वांतर। क्लियर? ये चीज तुमको याद रखना, ठीक है? जैसे कि ए और डे तुम निकाल ही लोगे। देखो यहाँ पर चार चीजें, एक ए एन और एन और ए और डी। इसमें से तुमको 3 गो का मान दिया रहना चाहिए, तो एगो तुम क्या करोगे? निकाल लो। 3 गो का मान दिया रहेगा तो एगो क्या इजीली क्या करोगे? निकाल लो। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि ए का वैल्यू मान लो है 3, डी का वैल्यू दे दिया भैया 4 और एन का वैल्यू दे दिया 19। क्या? 19। तो तुम क्या ए एन का मान निकालोगे? तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमको ए एन बोल रहा क्या करने के लिए? निकालने के लिए। तो ए एन ऐसे ही रहने देते, बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। तो ए एन बराबर हो जाएगा 3 प्लस 19 में से एक गया तो 18, 18 गुने कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर ए एन बराबर क्या जाएगा? 3 प्लस में 18 चक 72। तो ए एन बराबर 72, 3 कितना जाएगा? 75। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो मतलब 3 गो का मान दिया रहेगा तो चौथा तुम क्या करोगे? निकाल लोगे। लेकिन 2 गो का मान देगा तो फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक ना? इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ये चारों का मान तुमको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। और ये चारों का चारों मान किससे तुमको मिल जाएगा? इसी से। जैसे कि ए का मान तो तुमको मिल ही गया है, कितना है? 7। ए का मान कितना यहाँ पर हो गया? 7। इसको मिटा देते हम थोड़ा सा, क्या किए इसको भी क्या, ये सब ये नोट्स कर लेना फॉर्मूला, और जहां पर जो चीज है वो क्या करेंगे हम लिख लेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है थोड़ा सा लिख लेते हैं। ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू तुम सबको पता ही है 4। अब भैया इसमें से ए एन और एन कौन है? ए एन कौन है और एन कौन है? तो देखो हम बोले थे एन मतलब पदों की संख्या, और एन मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। अच्छा, इसमें ए डी दिया हुआ है और यही दोनों में से कोई एक पूछ रहा है और एक कोई दिया हुआ है। तो जो 19 है ना बउआ, ये 19 है एन का मान, और ये ए एन क्या कर रहा है? हमें पूछ रहा है। ए एन क्या कर रहा है? हमें पूछ रहा है। ए एन मतलब अंतिम पद। तो भैया ये 19वां जो है, जैसे कि तुमको अभी हम बोलेंगे बाबू कि 2 4 6 डॉट 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 8वां पद क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर जी 2 4 6, 3 को हो गया 6 8 10 12 14 को हुआ 3 3 6 7 और उसके बाद 8। तो भैया 8वां पद क्या होगा? अच्छा, क्या हम बोल सकते हैं ये 8वां पद ही अंतिम पद है? क्या अंतिम पद है? अरे यही ना है। तो ये जो 16 है, तो यानी कि ए एन का वैल्यू कितना है छोटू? 16। ये 8 जो है वो 8 जो है बोले वाला भैया पूछ रहा कि 8 की जगह क्या होगा सर जी? 8वां पद क्या होगा? तो आया कितना? 16। तो ये अंतिम महीना है, तो भैया ए एन का वैल्यू हो गया भैया 16। और ये जो 8 था ये क्या था? एन का। यानी कि ये पदों की संख्या बता रहा है कि कोस यहाँ पर टोटल को पद है 8 पद, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो 8 बाँ है, 8 बाँ या बे रहेगा। तो भैया ये है तुम्हारा पदों की संख्या। तो वही तो है, एन क्या है? पदों की संख्या। और यहाँ पर बता रहा 7 11 15 19, टोटल कितना पद है? 19 पद। कितना है? 19। और 19 के अंतिमा जो लास्ट है, 19वां स्थान जो लास्ट है वो कितना होगा? यही ना पूछ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमको ए एन पूछ रहा है। अगर समझ सकते हो तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। फिर से थोड़ा हम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 3 एक पद है, 6 2 9 डॉट 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 पूछेंगे 18वां पद क्या होगा? 18वां पद क्या? तो यहाँ पर बोल दिया भैया 3 6 9 है, टोटल कितना पद है? 18 पद। पदों की संख्या कितनी है? 18। ये जो लिखा है ना 18, टोटल पदों की संख्या कितना? 18। लेकिन 18वां के स्थान पर क्या होगा ये पता नहीं है। तो भैया हम लिख देते हैं 3 6 9 3 छक 12 15 18 21 सॉरी 3 8 24 27 30 33 36 39 42 45 48 कितना हुआ?
3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 16 17 18, यानी कि 18वां पद कितना होगा? 18वां पद कितना होगा बाबू? 57। और यही शायद यह क्या कहलाएगा, ये जो 57 है ये क्या लगेगा? ए एन का मान, यानी कि 57। कितना मान? इसका मान ए एन का मान, यानी कि अंतिम पद कितना? 57। लेकिन ये जो 18 है वो क्या है? पदों की संख्या, कि भैया टोटल कितना पद तुम्हारे पास? 18 है, इसीलिए एन का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 18 और ए एन का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 57। तो अब यहाँ पे ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? अगर चलो भैया अगर नहीं जिसको समझ में आया तो एगो ट्रिक बता देते हैं। एगो क्या करते हैं? ट्रिक बता देते हैं। एन का मान वही कहलाएगा जिसके लास्ट में बे या वा लिखा रहेगा, जैसे कि 18वें पद लिखा रहेगा या 18वां पद लिखा रहेगा, ये तो बोलेगा 7वां पद क्या होगा, तो मतलब ये सब किसका मान है? एन का मान। तो बोलेगा 8वें पद क्या होगा, तो ये सब किसका मान लेगा? एन का। मतलब एन के मान के लास्ट में हमेशा बा या बे लगा रहेगा, बा या बे लगा रहेगा। जैसे कि मान लो 11वें पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा। तो ये टोटल के टोटल सब किसका मान है? एन का मान। अब भैया ए का मान दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ, तो किसका मान पूछ रहा है? ए एन का। किसका मान पूछ रहा है? ए एन का मान। तो ये ए एन मतलब अंतिम पद, यानी कि 19वां का स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तुमको पता ही होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान तुमको पता है? आंसर है नहीं। अच्छा ए, लेकिन एन का मान पता है, यानी कि ए का 19वां पद किसका निकाला? 19वें पद में निकालना। कल अगर समांतर श्रेणी का व्यापक रूपाध होगा A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट कितना तक? AN तक। तो भैया ये A1 है, तो मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमको छोड़ो। AN हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो AN ऐसी रहने देते, हमको AN का मान पता नहीं है। चलो A का मान 7 प्लस में N का मान 19 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। तो AN बराबर 7 प्लस में 18 गुने 18 चक 7 प्लस में 72, यानी कि AN का वैल्यू आ गया कितना? कितना रे? 79। यानी कि इसका 19वां पद कितना होगा? 79, यानी कि 7 पर 9 79। कितनों लोग को ये चीज समझ में नहीं आया? कौन था जिसको समझ में नहीं आया? इंक कहाँ है? क्या तुम बना लोगे? हाँ। हाँ। ऐसे ही तुमको 2 नंबर पूछा जाएगा। अब इसको करें कि आधा आधा ज्यादा इधर ही गिर गया इसका। 1 मिनट छोटू लोग रुक जाओ थोड़ा सा। चलो भैया, तो क्या तुम्हें ये हिसाब समझ में आई? क्या चीज? क्या अंधार हो गया? थुथुरे रहेगा। अंधार है सर, अंधार रहेगा तो मतलब तुमको पूरा फ्लैश लाइट पूरा रूम वाला लाइट मोबाइल में दिखा देगी। देख रहा है ब्राइट लाइट उसका कम होगा तो कम दिख रहा है। पूरा बोला अंधार, अंधार मतलब समझ में आता है? पूरा एकदम काला, वो काला दिख रहा है। गधा कहीं का। थोड़ा सा लाइट में मोबाइल वाला छल अंधार दिख रहा है, तो तुम्हारा जितना गोर कहाँ से दिखा है उसका मोबाइल को? समझ में आया? ठीक। तो इसी तरह से और हिसाब देते हैं, जैसे कि देते हैं जो तुमको एग्जाम में पूछा गया है। किसी के पास कुछ है? रुक जाओ 1 मिनट, देते हैं एक ठो जो तुम्हारे एग्जाम में। रुक जाओ भैया, भाग मत जाइयो। जैसे बोला कि 9 13 17 21, बोला कि AP 9 13 17 21 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा? तो पहले नंबर A का मान निकालो, D का मान, और यहाँ पर N का मान ही दिया हुआ है 20, और AN का हमें क्या कर रहा है? पूछ कि भैया 20 पदों की संख्या कितना? 20, और लास्ट में कितना होगा ये पता नहीं। फॉर्मूला तुमको पता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू
अब देख ध्यान से, यहाँ पर ए एन यानी कि ए एन की जगह तुमको क्या देना पड़ेगा 20, यानी कि 20वां अंतिम पद है ना। ए एन क्या था? अंतिम पद। तो अंतिम पद कौन सी है? 20, 20वां है ना। तो इसलिए अच्छा छोड़, वो चीज नहीं समझ में आ रहा, कल कोई बात नहीं। पदों की संख्या कितना है? 20, और 20 के स्थान पे क्या होगा वही ना पूछ रहा है। तो यानी कि ए 20, यहाँ पर एन की जगह क्या रखना पड़ेगा तुमको? 20। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा बाबू? सुनो, एन मतलब होता पदों की संख्या और एन मतलब होता अंतिमा पद। अंतिमा पद 20, 20 के जगह क्या होगा ये पूछ रहा था, इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा ए 20। अच्छा ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो ए है ना, यहाँ एन है, तो एन का मान तुमको पता है ना 20, तो तुमको देना पड़ेगा 20, तभी हिसाब सही हो सकता है, अन्यथा हिसाब क्या आ जाएगा तुम्हारा गलत। अब बराबर ए का मान 9 प्लस में एन का मान 20 माइनस 1, तो ए 20 यानी कि 20वां स्थान पे क्या होगा यही पूछ रहा था। 9 प्लस में 19 गुने 4, तो बताओ ए 20, 9 प्लस में 19 76, तो भैया ए 20 का मान कितना होगा? 76 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? 85। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, यानी कि ए 20 यानी कि 20वां पद कितना होगा? कितना होगा? 85। समझ में बातें आ रही कि नहीं? ये तुमको पूछा गया था 2017 में। क्लियर? चलो भैया एक और लेते हैं। -40 - 15 10। यहाँ पर दिया हुआ क्या? AP बराबर -40 - 15, 40 - 15 और 10, ये दिया हुआ -40 - 15 -10 35 ना, 35 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद 2022 में पूछा तुमसे, कब पूछा? 2022, ठीक ना? कितना में? 2022। चलो आ जाते हैं भैया, यहाँ पर ए का मान माइनस, डी का मान तो -15 और -40, डी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर -15 + 40 कितना हो जाएगा? 25, यानी कि डी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 25। यहाँ से माइनस जब प्लस रहेगा तो ध्यान से थोड़ा सा निकाल, और यहाँ पर एन का वैल्यू दिया हुआ कितना हमें निकालना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 10 बराबर कितना होगा? -40 प्लस एन का वैल्यू 25, अच्छा 10 यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी। ए 10 बराबर -40 प्लस 9 गुने 25, तो ए 10 बराबर होगा -40 प्लस में कितना? 200। अब जोड़ो इसको, जोड़ेगा कि घटेगा? हालांकि घटेगा, तो घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 175, ये तुम्हारा जगह राइट आंसर। यानी किसी तरह से लिख से जाओगे 10वें स्थान पे कितना हो जाएगा? 175, ये तुम्हारा हो जाएगा सॉरी 85 होगा, 20 इसमें निकाल, 20 इसको निकाल दिए तो बचा मेरे पास 25। 225 में से घटाना, अच्छा यहाँ से इसे घटाना था रे, इसको 20 इसमें दे देंगे तो 200 हो जाएगा, सॉरी 205, 205 में से 85 है, कितना जगह? 185, ये तुम्हारा हो गया राइट आंसर। अगर ऐसे करके तुम लिख दोगे तो तुम्हें दो नंबर क्या मिल जाएंगे? पक्के, ये दो नंबर तुमको हो जाएगा फिक्स। और तुम सबके पास यदि बुक हो तो मैं फिर से बोल दूंगा, यदि तुम सबको अच्छी से पढ़ना है, सही से पढ़ना, तो देखो या तो तुम्हें आंख मूंद के हम पे भरोसा करना पड़ेगा, या तो हम क्या बोलेंगे, कोई बुक है एनसीईआरटी या कोई मैथ अच्छा कैसी सुनाई है ना, पहले एनसीईआरटी ही देखने दो। अच्छा एनसीईआरटी भी यहाँ पे है, अगर भरोसा करना तो आंख मूंद के भी कर सकते हो, नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक भी तुम अपने सामने में निकाल कर सकते हो।
थोड़ा सा देख लेते एनसीईआरटी बुक, कल की क्लास बेसिक था और नहीं देख पाए थे, आज देख लेते कि क्या क्या हम बताए थे, जैसे कि 5 पॉइंट है, नॉर्मल है सब। हाँ सब चीज तो बता ही दिए, 1 नंबर बन ही जाएगा, 2 नंबर बन ही जाएगा आराम से, सब सही बताए थे, सही पढ़ा रहे हैं ना। उसके बाद अगला जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, गजब गजबे तीर मारे हो, गजबे तीर मारे, ठीक है। हालांकि अभी 2.1 में नहीं गए हैं, आराम से रहियो ना कि तुम 2.1 में जाकर खोजते जाओ भैया ऐसा ऐसा, ठीक ना। तो ये समझ में आ रहा? हाँ। चलो भैया, तो ये तुमको अभी क्या निकालना सीख रहा है, एन का वैल्यू कि ए एन का वैल्यू? ए एन का वैल्यू, एन का। अब क्या करेंगे, तुमको अलग देंगे, अब क्या करेंगे तुमको अलग देंगे, जैसे कि अभी देते हैं 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद 81 होगा? का कौन सा -81 होगा? मतलब ये बोल रहा छोटू, ये हिसाब में थोड़ा सा अलग है। तो क्या है, मान लो लिखो, ए का वैल्यू कितना? 21, डी का वैल्यू -3, थोड़ा सा ध्यान देखिए तो माइनस कितना होगा? 3। डी का वैल्यू हमेशा निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 है 18, A1 है 21, घटाएंगे कितना है? माइनस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना निकालने में। अच्छा, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? -81। हमें क्या निकालना है? क्या n का वैल्यू में क्या करना? निकालना। पर जैसे ही तुम ये चीज किए हो तो तुम हो गए हो गलत। क्या हो गया? गलत। ध्यान से हिसाब के देखो तो बोल रहे 21, 18, 15 का कौन सा पद -81? ये नहीं बोला कि 81वां पद पे क्या होगा, मतलब ये अब इस टाइम क्या बोला कि जो 81 है ना बबुआ, 81 कोम्मा स्थान पे है। देखो ये पहला स्थान पे कितना है? 21, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इसी तरह से ये पूछ रहा कोम्मा पद है। क्या पूछ रहा? कोम्मा पद है, यानी कि ये जो है ना, ये -81 दिया हुआ है और n का वैल्यू तुमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। मतलब ये बोला कि इसी तरह लिख ले जा रहा है, इसका अंतिम में क्या है? 81 है। जैसे कि अब यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, मान लो हम लिख दिए 22। अब बोलेंगे बाबू 22वां, ये जो 22 है वो कोम्मा स्थान पे है, 22 का कौन पद है? कौन पद है? तो बोलेगा एक में ये 2, 3, 4, तो इसी तरह पहले लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 कोमा स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11वां पद पे। क्या? 11वां पद, समझ में? तो ये 11वां पद जो लिखा है वो क्या था? ये n का मान। ये जो 22 है ये क्या था? a n का मान। मतलब ये अंतिम पद दिया हुआ है कि भाई इसी तरह लिख ले जाओ और अंत में कितना लिखा हुआ? 22, और 22 का स्थान बताओ, मतलब इसका क्या बताओ? स्थान, यानी कि पदों की संख्या बताओ, पदों की, कि भाई ये कोम्मा स्थान पे होगा। क्या तुम्हें ये चीज भी समझ में आ गया? ठीक नहीं? और लास्ट में देखो बाएं में भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये an का मान होगा। और ये पूछना चाह रहा कि माइनस जो 81 है भैया, 81 कौन सा पद है, मतलब n का वैल्यू उसका निकालना। तो हमें फॉर्मूला वही लगाना होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू फाइनल दिया हुआ -81 बराबर a का वैल्यू 21 प्लस n का वैल्यू पता नहीं, 1 का 1 है, d का मान -3। यहाँ पर हालांकि गुणा का चिन्ह रहता है। अच्छा 21 उधर प्लस इधर आएगा तो -21 -81 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना? -3। अब ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा? -102, यही ना होगा 102। अब बराबर क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू -3, -3 में गुणा इधर आएगा तो -102 बटे -3 बराबर n माइनस 1। ये से ये कट गया, ये कटेगा कितना बार में? 3 छके, सॉरी 3 4, यानी कि 34 बार में कटेगा, 34 बराबर n। अब यहाँ n का मान निकालो तो 1 ने क्या करा? 1 ने प्लस इधर आएगा तो, लेकिन यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1, यानी कि n का फाइनल वैल्यू आ गया 35। मतलब ये जो है वो कितना स्थान पे होगा? 35वां स्थान, 35वां स्थान, जहाँ 35वां पद
पर स्थित है, स्थित ये हो गया तुम्हारा n का। क्लियर? क्लियर। अगर हो सके मुझसे गुना भागा करने में थोड़ा सा कुछ गलती हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा। क्लियर? ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा खाली ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब यहाँ पर हम a और n का मान निकालने के कर दिए हैं, सिखा दी, सॉरी n और n का मान निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, सिखा रहे हैं। अब अगला हिसाब जो है 17 19 सॉरी 7 13 19 डॉट डॉट का कौन, यही का कौन सा पद 205 है, कौन सा पद 205। ये तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पे चलना, तो कॉन्सेप्ट से चलो कि भैया a का मान कितना है, d का मान 6, अच्छा 6 होगा, d का मान 6। यहाँ पर an का मान है कि n का मान, यही दोनों में तुमको कंफ्यूजन होगा। तो भैया बोला कि 13 इसी से का कौन सा पद 200 कितना का 5 है, यानी कि ये कितना है 205, ये तुमको बोले। अगर तुमको ट्रिक से चलना है तो ट्रिक से भी चलो, कि देखो भैया 205 के लास्ट में बाँ या बे है नहीं, तो मतलब वो n का मान, अगर बाँ या बे रहता तो किसका मान, n। अब तुम सबको निकालना सिर्फ फॉर्मूला लगा के an बराबर a प्लस an का वैल्यू, a का वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, ठीक नहीं, उस तरफ प्लस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस, 205 में से 260 जाएगा तो 198, डायरेक्ट ही कर दी। अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 ने गुना इधर आएगा तो 198/6 बराबर n माइनस 1 कटेगा 33, काट के देख लेना बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1, 1 ने माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n का वैल्यू हो गया 33 एक कितना 34, यानी कि जो 205 है कौन स्थान पे है, 34वां स्थान। क्लियर? क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इससे तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, होमवर्क दे दिया जाएगा, जो कि तुमको क्या करनी है, बनानी है। मिटा दो इसको, मिटा दे, बहुत ही इजी हिसाब है। सिर्फ मान खोजो और मान को क्या करो, बैठाओ। लिख दे बोर्ड पर या लगा दे बगल में, नहीं लिख ही देते। तुम सब भी नोट्स करते जाओ होमवर्क के लिए, HW के लिए। रुको अभी एनसीईआरटी बुक भी बताएंगे, उससे भी तुमको मिलेगा होमवर्क, पर ये देख लो थोड़ा सा। 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कर। नौ 13 17 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें। 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। 2 4 6 8 डॉट 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 का 11वां पद क्या। ये हम तुम सबको जो है हिसाबे दे रहे हैं वो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक से दे रहे हैं, बुक से नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक से पहले दे देते हैं, उसके बाद किससे देंगे, बुक से, ठीक ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 21 42 63 डॉट 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 का कौन सा पद 420 होगा।
4 9 14 20वां पद 20वां पद ज्ञात पाँच 11 17 का कौन पद कौन सा पद कितना बोल रहा है, कहाँ चला गया? 301 1 2 3 4 5 6 7 को और बहुत सारे हैं पर उतना नहीं देंगे। 7 को यहाँ दिया ना, और बाकी बात जिसके पास एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी बुक निकाले, और जिसके पास केसी सिन्हा का हुआ केसी। एनसीईआरटी का बुक कौन ले लिया? हाँ, जिसके पास एनसीईआरटी का बुक है एनसीईआरटी बुक निकाले, और केसी सिन्हा का था। एनसीईआरटी बुक में 5.2 सॉरी 2 पॉइंट जखने बोल दिए थे ना, 5.2 के देखो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर यहाँ तक तो तुमसे बन जाएगा। खोज मतलब तुम सबको खोज के क्या करना, बनाना है। हालांकि अभी बुक को पूरी तरह से कंप्लीटली देखो, जो बुक में रहता ना हिसाब वो उल्टा पुल्टा रहता। अभी ये बता रहे हैं पर तुमको बुक में वो हिसाब में, जैसे कि 1 नंबर में ये रहेगा, 2 नंबर में कोई और रहेगा, 3 नंबर में फिर यही मिलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे, हालांकि 5 पॉइंट तुमसे पूरा कंप्लीटली बन जाएगा, लेकिन 5.2 जो दिए हैं वो पहला नंबर में देखो तुमको कैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, बॉक्स ऐसे बना दिया है ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया ऐसे कॉलम बना दिया 4 को, यहाँ पर लिख दिया ए डी एन ऐसे, और इसमें ए का मान 7, 1 नंबर का हिसाब में ए का 7 3 और इसका 8, इसका बोला क्या होगा बताना। मतलब ए का मान दिया और डी का मान दिया, एन का मान एन का तुमको क्या करना है निकालना, मतलब वही इस बार है। फिर क्या किया है इस बार, देखो क्या किया है यहाँ पे, इसका ही खाली छोड़ दिया, और नहीं सॉरी इसका दे दिया -18 दे दिया, 2 नंबर में -18, और इसका खाली छोड़ दिया, और ये दे दिया 10, और ये दे दिया है 0। तो तुमको क्या बोल रहा भैया, डी निकालने के लिए। तो कोई बात नहीं, ये भी हम तुमको क्या कर देते हैं बता देते हैं, डी का निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही होगा। 2 नंबर में क्या बोला है, ए का मान -18, डी का पता नहीं, एन का 10, ए एन का 0। फॉर्मूला वही ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान 0, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 -1 इंटू डी का मान कुछ नहीं, डी का तो ही निकालना है। तो 18 में प्लस इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 18 बराबर 10, 10 में से ध्यान से एक करो, ध्यान से पहले 18 को क्या करें इधर बराबर 10 -9 इंटू सॉरी 10 -1 इंटू डी। तो 10 में से एक कितना 9 गुना डी, तो 9 डी, फिर 9 ने गुना इधर आएगा तो भाग, तो डी बराबर 18 बटे कितना 9। तो डी का वैल्यू कितना जाएगा, तो यहाँ जाएगा तुम्हारा डी का वैल्यू, निकाल लोगे ना। तो इसी तरह से तुमको दिया हुआ है 5 पॉइंट, जिसके पास बुक अगर है तो ये बॉक्स बनाकर, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 2 नंबर में दिया हुआ, 2 नंबर में दिया भैया, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव से दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पर क्या होगा। हाँ 2 का 2 देखो, 2 का 2 देखो, ये वाला हिसाब में थोड़ा सा है लग रहा कि हाँ ये दो का कितना नंबर 2 का 2 ऑब्जेक्टिव की तरह दिया हुआ -3 -1 बटा 2 2 तो का 11वां पद है, 11वां पद है, और ऑप्शन में दे दिया ए में 28 22 38, ऑप्शन ए में 28
22 माइनस 38 दिया हुआ है। डी में क्या दिया हुआ छोटू? डी में दिया तुमको माइनस 48 पूर्णांक एक बटा। देखना भैया कौन है। यहाँ पर देखो निकालना है ए का वैल्यू कितना, -3। अच्छा डी का वैल्यू निकालना है तो टी मतलब A2 माइनस A1। यहाँ पर A2 कितना है, -1/2 और माइनस कितना, -3। ध्यान से देखो तो -1/2 और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 3 बटे कोई नहीं तब 1, एलसीएम लेंगे कितना 2। यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस में 6 यानी कि 5 बटे कितना 2, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 5/2। तुमको ये अच्छा से निकालना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा गड़बड़। 5/2 यानी कि अढ़ाई आया है। ये 5/2 को लिख सकते हैं हम अढ़ाई, लेकिन हमको क्या लिखना है 5/2। अच्छा n का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 11, निकालना क्या है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि a 11 ही निकालना है। a का वैल्यू -3 प्लस में n का वैल्यू 11 माइनस 1, डी का वैल्यू 5/2 तो प्लस इधर आएगा तो ऐसे कैसे प्लस चल जाएगा, यानी कि a 11 बराबर -3 प्लस 11 में से 10 यानी कि 10 गुने 5 बटे कितना ई कट जाएगा 5, यानी कि a 11 बराबर -3 प्लस में 5 5 25, यानी कि a 11 बराबर कितना हो जाएगा 22। हटाओगे कितना हो जाएगा 22। राइट आंसर कितना हो जाएगा 22। राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। ठीक ना, समझ में आया कि नहीं? तो तुमको यहाँ पर हम n का मान और an का मान निकालने के लिए पूरी तरह से सिखाते हैं। a का मतलब 4 गो में से कोई एक दिया रहेगा, 3 गो दिया रहेगा, एक गो तुमको क्या करना निकालना है। और इसे तुमको बहुत सारे हिसाब भी दे दिए हैं और थोड़ा सा लाभ केसी सिन्हा बुक से तुमको क्या कर देते हैं दे भी देते हैं। जैसे कि केसी सिन्हा बुक में क्या है, इसमें भी 5वां चैप्टर है तो 5.1 ही जाना पड़ेगा हमें। इसमें थोड़ा अलग रहेगा मुझे पता है, ये तो अच्छे से पता है हमें, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं। इसी में देखो T1 T2 दिया हुआ जैसे कि 5.1। यहाँ में देखो तुमसे पता कहाँ से बन जाएगा, 4 नंबर से तुमको बनना शुरू हो जाएगा। जो केसी सिन्हा तुम्हारे पास बुक होगा तो 5.1 का 4 नंबर से तुमसे बनना शुरू हो जाएगा, पर 1 नंबर 2 नंबर तुमसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा थोड़ा सा बता देते हैं, ये बहुत ही और इजी है। जिसके पास अगर एनसीईआरटी वाला बुक है तो भैया भाग सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि पहला हिसाब में Tn बराबर 3n प्लस 1, तो ओकर बाद बोला कि निम्न प्रकार से परिभाषित प्रथम 3 पदों को क्या करिए निकालिए, यानी कि बोल रहे निकालने के लिए T1 T2 T3। हमें जो एनसीईआरटी में A1 रहा था, इसमें क्या रहा था T1। तो मतलब एक बार T1 का मान निकालना, यानी कि Tn की जगह क्या रखना 1 बराबर, तो 3 गुने n का मान कितना 1 प्लस में 1, यानी कि T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा। अच्छा यहीं पर लिख देते हैं ऐसे करके, 3 1 4। अच्छा T2 3 गुने 2 प्लस में 1 यानी कि कितना 7। फिर T3 3 गुने 3 प्लस में 1 यानी कि 3 3 1 10, यानी कि तीनों पद निकल गया 4 7 10 आंसर। ठीक ना, पहला नंबर का। फिर उसके बाद बोला कि ऐसी Tn बराबर 2n, तो वही बोला 3 पद यानी कि T1 T2, तो भैया T1 की जगह रखना यानी कि 2 का 1 तो यानी कितना आएगा 2। फिर T2 यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि कितना 4। फिर T3 यानी कि 2 का पावर 3, तो 2 दूना 4 4 दूना 8। समझ में आ रहा है नहीं? फिर 2 नंबर में देखो बहुत इजी है। 2 नंबर में कैसा हिसाब है, 2 नंबर में दे दिया है Tn बराबर 2 का 1, देखो 2 का n स्क्वायर इंटू n प्लस में क्या है 1 बटे n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटे 3, और बगल में दिया हुआ ऐसे करके T1 और T2, यानी कि T1 T2 निकालना। बस T1 बराबर यानी कि n की जगह क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 1 बटे कितना 3, तो भैया यहाँ पर करना पड़ेगा हमें 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 कितना 2, यानी कि 2 बटे कितना 3, यानी कि 2 बटे कितना 3। उसी तरह से फिर T2 निकाल देना, 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 1 बटे कितना 3, 2 का स्क्वायर 4 और गुने 3 बटे कितना 3, 3 से 3 कटाने के आंसर कितना है 4। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? मतलब ये भी तुम्हारा 5.1 क्या हो जाएगा खत्म।
लेकिन हालांकि भी 5.2 बता रहे थे। क्या बता रहे थे? 5.2 में तुम सब जाकर देख लेना, इजिली है। जिसको जिसको अगर हिसाब देखना भैया, अगर बुक है तो देख लेना भैया। 1 6 11 डॉट 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 बोल रहा है 61वां पद निकालने, 61 का स्थान, 61वां पद निकालने का। इसी 61वां को लिखा T61, मतलब 61 एन का, यहाँ पे देखो TN नहीं रहता है, एन की जगह क्या 61, मतलब ये एन का मान है, निकाल लोगे ना। ये तुमको भर भर के हिसाब पूछा गया, जो कि तुमको इजीली से क्या करना है, बना लेना है। और इसी को तुम सबको क्या करके आना है, प्रैक्टिस। और छोटी वीडियो होगी पर कोई दिक्कत नहीं है, डेली के डेली मैं इतना ही पढ़ाता हूँ ताकि जिसको तुमको भी समझ में आ जाए, और उसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा लंबा उम्बा भी कुछ ना हो। और कल की क्लास में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, हालांकि आज भी पढ़ा सकते थे पर, और हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा है कि 2-4 हिसाब पढ़ाकर 2-4 हिसाब बताकर निकल दिए। भैया 2-4 हिसाब नहीं, एन का मान में भी 3 गो और एन का मान में भी 3 गो निकालने के लिए बता चुके हैं। और उस पर तुमको अब क्या करना, प्रैक्टिस। पहले ये बताओ कि सीखना किसको है, टिपिस का कहाँ गया? पहले ये बताओ कि सीखना किसको है। तो भैया तुम सबको सीखना है, अब मेरा काम क्या है, सिखाना। तो हम सिखा दिए, अब तुम्हें सीखना है, तो तुम सीख भी चुके है, इतना मुझे पता कि तुम सीख भी चुके हो, पर इसको तुमको बनाना है और याद करना है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो तुम भूल जाओ कि भैया तुम्हारा कोई नंबर आने वाला है। हम क्या बोले कि मैं जितना हिसाब दे रहा हूँ कम से कम उतना तो कम से कम बना लो। जैसे कि यहाँ पर हम अभी एनसीईआरटी बुक से बताएं, केसी सिन्हा बुक से बताएं, तो कुछ बच्चा होगा जो कभी एनसीईआरटी बुक से भैया देखता होगा कि भैया सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, तो चेक करता होगा। इसीलिए हम क्या किया, बता दिए। अच्छा लगेगा खोती मार करें, अगर तुमको मेरे ऊपर आंख उनका वैसा, तुमको कोई बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, टोटल हिसाब को बता देंगे। और जब पूरा समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी बुक से आपको एससीसी ना कोई भी उनट के जाकर देखना है, तुमसे एक हिसाब भी नहीं छूटेगा। पर यहाँ पर आ जाता भैया 2.1 सब बच्चा बिहार में ऐसे ही बनाता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता, बताना पड़ता, ठीक ना। हालांकि अभी एनसीईआरटी बुक के 5.2 में कुछ हिसाब बनेगा और उसके बाद 4 तक बनेगा, फिर 4 के आगे तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी ज्यादा थी है, मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ हार्ड। हालांकि बहुत ही इजी है, खाली तुमको याद रखना जो आज हम हिसाब बताएं ना, उस पर थोड़ा सा क्या करना, अवलंबन करना और ध्यान देना कि भैया, कि जैसे कि मान लो पूछा गया कि भैया 2 4 6 डॉट 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 पूछेगा 22वां पद क्या होगा, 22वां पद, तो ये तुमको क्या करना है, निकालना है। ये सब थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है कल तुमको क्लास में, और ध्यान रखकर तुमको क्या करना है, ये चीज को याद रखना है। और कल की क्लास में हम ये पूछेंगे तुम सबसे कि इसको कैसे निकालना है। और तुमको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि भैया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, यानी कि यहाँ पर 4 गो है, एक an है, एक सॉरी आराम से लिखते हैं, a है, d है, n है और an, ये 4 है। 4 में से 3 का मान देगा तो 1 निकाल लो, ठीक ना। हाँ। समझ में आ रहा। तो यही तुम सबको आज पढ़ाएं, तो आज यहीं तक रहने देते क्लास को, और अच्छे से सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो तुमको बोर्ड पे दिए वो क्वेश्चन बैंक से था, उसको भी आराम से जाकर क्या करो, बनाओ। और फोटो टूट लगाने के लिए आज नहीं बोले थे कि कल की क्लास में भले बोले थे कि हम होमवर्क के पीछे के वीडियो में लगा दें, तो वो तो लगा भी दिए हैं, अपना क्लास कर लेना। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।